महात्मा बुद्ध के जीवन में ऐसी घटना है। महात्मा बुद्ध जब उस परम की खोज में निकले तो संकल्प ले लिया कि हम कुछ खाएंगे पिएंगे, जब तक उसका दर्शन न हो जाएगा मैं कुछ खाऊंगा नहीं। और उनके साथ जो भिक्षु, उनके साथ जो मित्र थे, उनके साथ चलने वाले 2-3 जो उनके मित्र थे, वो सब लोगों ने संकल्प ले लिया कि हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं। और भटकते रहे, चलते रहे, खोज करते रहे, कहां मिलेगा वो। और ऐसी कथा है कि एक दिन महात्मा बुद्ध इतने कमजोर हो गए थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे, बिल्कुल कमजोर, सूख गए थे, जटाएं बढ़ गई है, शरीर कृश हो चुका है। एक नदी में स्नान करने गए तो नदी की तेज धारा में महात्मा बुद्ध बहने लगे। बहुत छटपटाए, बड़ा प्रयास किए, बड़ी मुश्किल बामुश्किल वो उस नदी से जैसे तैसे निकल पाए। और बाहर आकर के उनको बड़ी हंसी आई और अपने ऊपर हंसते हुए कहा कि बुद्ध, जब तू एक नदी को पार नहीं कर पा रहा है तो भवसागर पार क्या खाक करेगा। और कहते हैं उसी दिन महात्मा बुद्ध ने आकर भोजन किया, खूब खाया पेट भर। तो साथ में जो शागिर्द चलते थे भिक्षु, उन लोगों ने कहा कि ये क्या, ये तो अधार्मिक हो गया, भोजन कर लिया, संकल्प तोड़ दिया। नहीं नहीं, ये तो पथभ्रष्ट हो गया, अब इसके साथ रहने जैसा नहीं। और कहते हैं उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध बहुत रोकते रहे कि भाई रुक जाओ, भोजन करने से कहीं अधार्मिक कोई होता है। नहीं माने, वो लोग छोड़कर चले गए। और उसी वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यानस्थ बैठे रहे। और कहते हैं उसी रात परमात्मा का साक्षात्कार हो गया महात्मा बुद्ध को। उसी रात परम बोध उपलब्ध हुआ। आहार शुद्ध हो सप्त शुद्धि, सप्त शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। खासकर मैं उन लोगों को प्रार्थना करता हूं जो बहुत भूखे रहते हैं, अपने शरीर को तड़पा रहे हो, कहीं न कहीं तुम्हारा चित्त हिंसक हो रहा है। खुद को हिंसक न बनाओ। साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो शौच, सत्यता, अहिंसा, अष्टेय, इन सद्गुणों का पालन साधक को करना पड़ता है। और शरीर को तड़पाना, शरीर को दुखी करना, ये कहीं न कहीं हिंसा। इसलिए इस हिंसा से बचो। न अति खाओ, क्योंकि अति खाकर भी तुम शरीर को तड़पा रहे हो। भोजन स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए, भोजन जीवन के लिए होना चाहिए। ये अन्नमय कोश है, इसको अन्न दिया जाना चाहिए, लेकिन अति नहीं। मैंने आरंभ में ही कहा, जीवन की अतियों से बचना चाहिए साधक को। जहां जहां भी अतियां हैं, अतियों से साधक को बचना चाहिए। न अति खाओ, न अति भूखे रहो, न अति सो, न अति जगो। एक संयमित जीवन, एक मध्य का जीवन, एक संतुलित जीवन। जैसे तुला तराजू ऊपर नीचे न हो, बिल्कुल संतुलित हो, ऐसा मनुष्य का जीवन होना चाहिए, संतुलित। जीवन की अतियों से बचो मेरे भाई बहन। मैं देखता हूं बहुत खाएंगे पहले लोग, और शरीर जब बिगड़ जाएगा तो फिर बहुत भूखे मरेंगे, बहुत भूखे रहेंगे। अति करते ही क्यों हो प्यारे? हाँ, न अति खाओ, न अति भूखे रहो। एक सम्यक जीवन हो, एक संतुलित जीवन हो। संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, शुद्ध आहार और समय पर लिया गया आहार व्यक्ति को बल प्रदान करता है। तो शरीर बलवान होता है पौष्टिक आहार से, और मन का जो बल है उसको बढ़ाना हो तो क्या करे? मनोबल। तो संतों ने बताया
मनोबल के लिए जरूरी है सत्संग। सत्संग क्या करता है? हमारे मन को बलवान करता है। कथा जो है ये पूरा का पूरा मन पर प्रयोग किया जाता है। कथा शरीर के लिए नहीं है, ध्यान देना। कथा का पूरा कार्य जो है मन पर हो रहा है। इसलिए मैं तो कहता हूं कथा आंदोलित नहीं करती है, कथा आह्लादित करती है। कथा से आंदोलन नहीं होता, कथा से आह्लाद होता है। नेताओं के भाषण से वहां भी बोला जा रहा है, लेकिन वहां आंदोलन होता है। व्यासपीठ से भी बोला जाता है, लेकिन यहां से आंदोलन नहीं होता है, यहां से आह्लाद होता है। कथा मन पर कार्य करती है। भगवान की कथा को सुनकर मन आह्लादित होता है, आंदोलित नहीं होता है। आंदोलन में और आह्लाद में बहुत फर्क है साहब, इसको समझना। जैसे कोई शांत सरोवर हो, शांत हो, और आप अचानक उसमें कंकड़ डालें तो उसमें आंदोलन शुरू होता है। कई वर्तुलाकार उसमें घूमने लग जाता है, वो आंदोलित होता है सरोवर। लेकिन उसी सरोवर में कोई कमल खिल जाता है तो वो आंदोलित नहीं होता है, वही सरोवर कमल के खिल जाने से आह्लादित होता है। कथा में मनुष्य का मन आह्लादित होता है। मनोबल के लिए जरूरी है भगवान की कथा। भगवान की कथा हमारे मन को बल प्रदान करती है और वचन का बल बढ़ता है सत्य से।